हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे एंटीनेटल केयर एएनसी के बारे में। प्रसव पूर्व देखभाल, स्वास्थ्य और सुरक्षा का आधार, जिसमें हम बात करेंगे एएनसी का परिचय, एएनसी के मुख्य उद्देश्य, एएनसी की विजिट शेड्यूल या की विजिट का टाइम, एएनसी में आवश्यक जांचें कौन कौन सी होती, टीकाकरण और पोषण और पूरण, प्रसव पूर्व जटिलताएं फुल डिटेल में बात करेंगे, एनीमिया की, पीआईएच की, प्री एक्लेम्सिया, इंक्लेम्सिया, गर्भकालीन मधुमेह, जीडीएम, एपीएच के बारे में, प्री टर्म लेबर और आईयूजीआर क्या होता है, एमनियोटिक ड्रग की विसंगतियाँ, गर्भावस्था के दौरान होने वाले इन्फेक्शन के बारे में, उच्च जोखिम गर्भावस्था हाई रिस्क प्रेगनेंसी के बारे में, खतरे के लक्षण जानेंगे, निष्कर्ष और स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जानकारी देंगे। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंटीनेटल केयर एएनसी, प्रसव पूर्व देखभाल, स्वास्थ्य और सुरक्षा का आधार। एएनसी क्या है? एएनसी का परिचय, गर्भधारण से प्रसव तक की स्वास्थ्य सुरक्षा। एंटीनेटल केयर वह व्यवस्थित चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल है जो एक महिला को उसकी गर्भावस्था के दौरान प्रदान की जाती है। समय पर पंजीयन, अर्ली रजिस्ट्रेशन, गर्भावस्था के पहले 12 सप्ताह प्रथम तिमाही के भीतर पंजीयन कराना अत्यंत आवश्यक है। सुरक्षित मातृत्व, माँ और होने वाले शिशु के स्वास्थ्य को नियमित निगरानी करना और संभावित जोखिमों का पहले ही पता लगाना। सुरक्षित मातृत्व, व्यवहार परिवर्तन संदेश, पोषण, व्यक्तिगत स्वच्छता, सुरक्षित प्रसव की तैयारी के लिए परामर्श देना। एएनसी के मुख्य उद्देश्य क्या क्या है? स्वास्थ्य संवर्धन, गर्भवती महिला को सही पोषण, उचित आराम, व्यक्तिगत स्वच्छता, सुरक्षित मातृत्व के प्रति शिक्षित करना ताकि एक स्वस्थ शिशु का जन्म सुनिश्चित हो सके। जोखिम की पहचान, उच्च जोखिम वाली गर्भधारण, हाई रिस्क प्रेगनेंसी और अन्य चिकित्सा संबंधी जटिलताओं का समय रहते पता लगाना और समय पर रेफर करना और उपचार प्रदान कराना। प्रसव की तैयारी, संस्थागत प्रसव, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ावा देना, आपातकालीन स्थिति के लिए रक्तदाताओं की पहचान कराना और प्रसव योजना तैयार करना। एएनसी विजिट शेड्यूल, न्यूनतम 4 विजिट होना जरूरी है। फर्स्ट विजिट होती है 12 सप्ताह के भीतर गर्भावस्था पंजीकरण एवं बुनियादी स्वास्थ्य परीक्षण के लिए। सेकेंड विजिट 14 से 26 सप्ताह के बीच शारीरिक जांच, भ्रूण विकास की निगरानी एवं टीटी फर्स्ट या टीटी की खुराक के लिए। थर्ड विजिट 28 से 34 सप्ताह रक्तचाप, वजन एवं गंभीर लक्षणों की निगरानी, आयरन, फोलिक एसिड की जानकारी। फोर्थ विजिट 36 सप्ताह से प्रसव तक, शिशु की स्थिति, प्रेजेंटेशन की जांच एवं प्रसव योजना की अंतिम रूप। नोट, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान PMSMA के अंतर्गत हर माह की 9 तारीख को विशेषज्ञ जांच अवश्य करवाएं। सरकारी अस्पताल में एएनसी में आवश्यक जांचें, इन्वेस्टिगेशन। हीमोग्लोबिन प्रत्येक एएनसी विजिट में जरूर करवाएं, गंभीर एनीमिया की समय पर पहचान व उपचार के लिए। यूरिन एल्बुमिन शुगर प्रत्येक विजिट में प्री एक्लेम्सिया, मूत्र में प्रोटीन व मधुमेह या शुगर का पता लगाने हेतु। ब्लड ग्रुपिंग प्रथम विजिट पर RH असंगति और आपातकालीन रक्त की तैयारी के लिए। HIV, HB, SAG, VDRL, सिफिलिस प्रथम विजिट पे माँ से शिशु में संक्रमण, वर्टिकल ट्रांसमिशन को रोकने के लिए। अल्ट्रासाउंड, UHG सोनोग्राफी न्यूनतम 18 से 22 सप्ताह, भ्रूण की विसंगतियाँ और संभावित प्रसव तिथि EDD की सही पुष्टि हेतु। टीकाकरण एवं पोषण अनुपूरण, प्रिवेंशन, TT या TD का टीकाकरण, मातृ एवं नवजात टेटनस, न्यूनेट टेटनस की प्रभावी रोकथाम के लिए
टीटी फर्स्ट गर्भावस्था का पता चलते ही जितनी जल्दी हो सके दी जाती है। टीटी सेकंड प्रथम खुराक के कम से कम 4 सप्ताह बाद दी जानी आवश्यक है। टीटी बूस्टर यदि पिछली गर्भावस्था के 3 वर्ष के भीतर पुनः गर्भधारण हुआ हो तो केवल एक बूस्टर खुराक ही दी जाती है। IFA आयरन, फोलिक एसिड एंड कैल्शियम सप्लीमेंटेशन कुपोषण और एनीमिया से बचाव के लिए आवश्यक अनुपूरक चिकित्सा। आयरन, फोलिक एसिड पहली तिमाही के बाद रोजाना 1 टेबलेट 100 mg एलिमेंटल आयरन प्लस 500 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड कम से कम 180 दिनों तक दिया जाता है। कैल्शियम दूसरी तिमाही से रोजाना 2 गोलियां कुल 1000 mg प्रसव के बाद स्तनपान काल तक, प्रसव के 6 महीने तक। डीवॉर्मिंग दूसरी तिमाही में अल्बेंडाजोल की 400 mg की एक गोली एक खुराक दी जाती है। प्रसव पूर्व जटिलताएं। एंटीनेटल कॉम्प्लिकेशन समय पर पहचान ही सुरक्षित प्रसव की कुंजी है। पहला है एनीमिया इन प्रेगनेंसी। HB स्तर 11 ग्राम से कम होना एनीमिया को दर्शाता है। वर्गीकरण एवं गंभीर परिणाम। गर्भावस्था में एनीमिया एक प्रमुख जटिलता है जिसे हीमोग्लोबिन स्तर के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। सामान्य या माइल्ड बोल सकते हैं 10 से 10.9 ग्राम पर DL, मॉडरेट 7 से 9.9 ग्राम। दवाइयों की अतिरिक्त आवश्यकता होती है। गंभीर सेवियर में 7 ग्राम से कम जिसका HB होता है उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। प्रभाव में मां से अत्यधिक थकान, प्रसव के दौरान PPH का खतरा और नवजात में कम वजन LBW की समस्या रहती है, लो बर्थ वेट की समस्या रहती है। सेकेंड है PIH प्री एक्लेम्सिया इक्लेम्सिया। PIH और प्री एक्लेम्सिया प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। PIH 20 सप्ताह के बाद पहली बार BP 140/90 से ज़्यादा होना। प्री एक्लेम्सिया जब उच्च रक्तचाप के साथ मूत्र में प्रोटीनूरिया भी उपस्थित हो तो हाथ पैरों में सूजन, एडिमा दिखाई दे। स्क्रीनिंग हर विजिट में BP और यूरिन प्रोटीन जांच करना अनिवार्य है। एक्लेम्सिया यह एक बेहद गंभीर और जानलेवा चिकित्सा आपातकाल है। लक्षण प्री एक्लेम्सिया के लक्षणों के साथ गर्भवती महिला को दोहरे फिट्स, कन्वल्शन या बेहोशी आना। आपातकालीन प्रबंधन दौरे की स्थिति में डॉक्टर की देखरेख में मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 इंजेक्शन नियत प्रोटोकॉल के अनुसार दिया जाता है। गर्भकालीन मधुमेह GDM एवं APH। गेस्टेशन डायबिटीज GDM गर्भावस्था के दौरान पहली बार होने वाले मधुमेह। जांच 24वें से 28वें सप्ताह में ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट OGTT किया जाता है। मां पर प्रभाव हाइपरटेंशन और सिजेरियन प्रसव का बढ़ा हुआ जोखिम। शिशु पर प्रभाव सामान्य से बड़ा आकार, जन्म के समय ग्लूकोज की कमी। एंटीपार्टम हेमोरेज गर्भावस्था के 28 सप्ताह के बाद शिशु जन्म से पहले होने वाले योनि मार्ग से ब्लीडिंग। प्लेसेंटा प्रीविया प्लेसेंटा का गर्भाशय के निचले हिस्से में स्थापित होना, दर्द रहित रक्तस्राव। एब्रूपेशन प्लेसेंटा प्लेसेंटा का गर्भाशय से समय से पहले अलग हो जाना, अत्यधिक दर्दनाक रक्तस्राव। प्री टर्म लेबर एंड IUGR समय से पहले प्रसव। प्री टर्म लेबर गर्भावस्था के 37 सप्ताह पूर्ण होने से पहले प्रसव, दर्द का प्रारंभ होना। कारण संक्रमण, एकाधिक गर्भावस्था, मल्टीपल प्रेगनेंसी, पूर्व में प्रीटर्म प्रसव का इतिहास। जोखिम शिशु में फेफड़ों का अपूर्ण विकास और सांस लेने में गंभीर कठिनाई। प्रबंधन कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन द्वारा भ्रूण के फेफड़ों को परिपक्व। डॉक्टरों की
देखरेख में किया जाता है। IUGR विकास मंदता, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन, भ्रूण का अपनी संभावित गर्भावधि आयु के अनुसार पर्याप्त रूप से विकसित न हो पाना। प्रमुख कारण प्लेसेंटा अपर्याप्त, मां में गंभीर एनीमिया, कुपोषण एवं उच्च रक्तचाप। निदान पेट की ऊंचाई सामान्य से कम होना और UHG द्वारा पुष्टि होती है। एमनियोटिक द्रव की विसंगतियाँ, ओलिगोहाइड्रोनिमोस, एमनियोटिक द्रव पानी की थैली से तरल का सामान्य से बहुत कम होना। एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स AFI <5 सेंटीमीटर। जोखिम, गर्भनाल का दबना, शिशु के फेफड़ों के विकास में बाधा, प्रसव के दौरान अत्यधिक तनाव। लक्षण, गर्भाशय का आकार गर्भावधि के सामान्य समय से छोटा दिखाई देना। पॉलीहाइड्रीमिनोस, एमनियोटिक द्रव का सामान्य से अधिक संचय होना। AFI <24 सेंटीमीटर। संबंधित कारण, गर्भकालीन मधुमेह, GDM, भ्रूण से निकलने संबंधी विसंगतियाँ। जोखिम, समय से पहले प्रसव, प्री टर्म डिलीवरी, प्रसव के समय अत्यधिक ब्लीडिंग, PPH, गर्भावस्था के दौरान संक्रमण, TORCH संक्रमण, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, रूबेला, साइटोमेगालोवायरस और हर्पेस संक्रमण भ्रूण में जन्मजात विकृतियाँ, कंजेनिटल एम्ब्लोमाइज का कारण बन सकते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, UTI, गर्भवती महिलाओं में यूरिन संक्रमण अत्यंत सामान्य है, जिससे के समय पर इलाज न होने से समय से पहले प्रसव, प्री टर्म लेबर सक्रिय हो सकता है। HIV और सिफिलिस, VDRL, ये संक्रमण प्रसव के दौरान या गर्भ में सीधे मां से बच्चे में स्थानांतरित हो सकते हैं। उचित एंटीरेट्रोवायरल ART उपचार से इसे पूरी तरह रोका जा सकता है। मलेरिया और हेपेटाइटिस B, गर्भावस्था में मलेरिया गंभीर एनीमिया और गर्भपात का कारण बन सकता है, जबकि हेपेटाइटिस B से शिशु में गंभीर लीवर संक्रमण का खतरा रहता है। उच्च जोखिम गर्भावस्था, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, किसे उच्च जोखिम माना जाता है। निम्न मापदंडों वाली गर्भवती महिलाओं को विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। कम उम्र, 18 वर्ष से कम उम्र की या 35 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएं। अत्यधिक गंभीर एनीमिया, जिसका HB 7 ग्राम से कम हो या गंभीर कुपोषण हो। अत्यधिक उच्च रक्तचाप, प्री एक्लेम्सिया या अनियंत्रित मधुमेह। पूर्व में सिजेरियन डिलीवरी, मृत जन्म, स्टिल बर्थ हुआ हो या बार बार एबॉर्शन की हिस्ट्री हो। प्रबंधन और रेफरल रणनीति, विशेषज्ञ निगरानी, स्त्री रोग विशेषज्ञ द्वारा नियमित एवं अतिरिक्त प्रसव पूर्व जांचें करवाना जरूरी है। रेफरल की तैयारी, प्रसव पूर्व ही ऐसा अस्पताल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का चयन करना जहां रक्त बैंक, ब्लड बैंक या SNC उपलब्ध हो। खतरे के लक्षण, डेंजर साइन ऑफ प्रेगनेंसी, यदि इनमें से कोई भी लक्षण दिखे तो बिना देरी किए तुरंत अस्पताल जाए। योनि मार्ग से अचानक या अत्यधिक ब्लीडिंग होना, सिर में तेज दर्द, आंखों से धुंधला दिखना या चक्कर आना। समय से पहले पेट में तेज मरोड़ या प्रसव पीड़ा होना। हाथ, पैर या चेहरे पर अचानक अत्यधिक सूजन आना। तेज बुखार होना या पेशाब के दौरान अत्यधिक जलन होना। शिशु की हलचल, फीटल मूवमेंट कम महसूस होना या बंद हो जाना। ऐसे अगर कोई लक्षण दिखे तो तुरंत हॉस्पिटल में दिखाना चाहिए। स्वस्थ मां, मुस्कुराता शिशु, प्रसव पूर्व उचित एवं समय पर दी गई देखभाल ANC न केवल जटिलताओं की समय पर पहचान करती है, बल्कि मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर MMR और IMR को न्यूनतम स्तर तक लाने में सबसे प्रभावी हथियार है। नियमित रूप से 4ANC चेकअप अवश्य करवाएं।
PMSMA हर माह की 9 तारीख को अभियान का पूरा लाभ उठाना चाहिए। हमेशा संस्थागत प्रसव या सरकारी अस्पताल को ही प्राथमिकता दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।